नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं तुषार शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यूपीएससी सीएपीएफ क्लियर कर असिस्टेंट कमांडेंट बनने वाले सुधांशु जी। सुधांशु ने इस परीक्षा में 76वीं रैंक हासिल की है। क्या कुछ कहना है इनका, और इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि परीक्षा के दौरान क्या रणनीति अपनाई। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सुधांशु जी आपको। थैंक यू जी। तो हापुड़ हलचल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये बताइए, आपने जो परीक्षा पास की है, कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ऑफिसर बनने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इस बार मैंने थोड़ी मेहनत करी, एक्स्ट्रा एफर्ट डाला और इस बार मेरे को सफलता मिली। अच्छा, हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की और ग्रेजुएशन कहाँ से प्राप्त की? मेरा नाम सुधांशु है। मैं ग्राम होशदारपुर गढ़ी का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मतलब स्कूलिंग सारी सेंट एंथनी स्कूल ततारपुर से करी। मैंने 10th क्लास में 8.8 सीजीपीए हासिल किए और 12th क्लास में 90 परसेंटेज मार्क्स हासिल किए। उसके बाद मैंने बीएससी बीएससी में एसएसवी कॉलेज हापुड़ में एडमिशन लिया। उसके बाद इन बीएससी में मेरे को 75 परसेंटेज हासिल हुई। उसके बाद मैंने एमएससी फिजिक्स में एडमिशन लिया एसएसवी कॉलेज हापुड़ में और उसमें मेरे को 63 परसेंटेज मार्क्स हासिल हुए। तो मेरे, जैसे कि आप जानते हैं, मेरे पिताजी आर्मी में हैं और मेरे भाई भी आर्मी में हैं। तो मेरे को शुरू से आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए एक सपना था और उसके लिए मैंने एनडीए से ट्राई किया, लेकिन मेरे को इनिशियली सक्सेस नहीं मिल पाई। तो मैंने ट्राई करता रहा और बाकी एग्ज़ाम्स भी दिए। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद मेरे को लगा कि आर्मी में मेरा नहीं हो पा रहा है, तो मेरे को और ग्रुप प्लान बी भी करना चाहिए कुछ। तो मैंने एक्सप्लोर किया, मेरे को काफ़ी एग्ज़ाम्स के बारे में पता लगा, जैसे एसएससी सीजीएल और फिर ये यूपीएससी सीएपीएफ। तो मेरे को लगा कि मैं ये कर सकता हूँ और ये मेरे इंटरेस्ट में भी है। तो फिर मैंने थोड़ा यूट्यूब से इसके बारे में पता करा, फिर इसके बारे में इसमें क्या सिलेबस है वो पता करा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड किए। उसके बाद मैंने बेसिक्स बुक्स खरीदी और अपना ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद 2020 में कोविड के टाइम पे मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, जो कि अगस्त में होना था, लेकिन कोविड की वजह से पोस्टपोन होकर दिसंबर में हुआ था एग्ज़ाम। तो मेरे को शुरू में इतनी इसकी जानकारी नहीं थी, तो इस वजह से मेरा 2 मार्क्स से रह गया। तो फिर मैंने अपना इंट्रोस्पेक्ट किया कि मेरी किस में कमी रह गई है। फिर मैंने 2021 में थोड़ी और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के मेहनत करी। तो उसके बाद मेरे को 2021 में सफलता हासिल हुई। अच्छा, कौन सी रैंक आपको मिली? जैसा आपने बताया 76वीं रैंक मिली है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों के बाद सफलता हासिल हुई है। अच्छा, ये परीक्षा आपने पास की है, सिविल सेवा में भी एक आप जा सकते थे, तो उस तरफ ध्यान क्यों नहीं है? जैसा कि मैंने बताया कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड डिफेंस से रिलेटेड था, तो मेरे को यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाने का थोड़ा इंटरेस्ट था। तो इसलिए मैंने इसमें जाने के लिए डिसीजन लिया। तैयारी की हम बात करेंगे। तैयारी की यदि हम बात करें तो तैयार प्रिपरेशन आपने कैसे की और कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? तो मैं प्रिपरेशन कॉलेज के साथ साथ ही करता था। तो मेरे को लगभग 6-7 घंटे मैं पढ़ता था। जैसा कि सब कहते हैं कि 10-12 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर आप नॉर्मली 7 या 8 घंटे पढ़ेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे और अपना टाइम टेबल फॉलो करेंगे, तो आपको सफलता हासिल होगी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि एक अटेम्प्ट आपने पहले भी दिया था, उसमें जब आप 2 नंबर से मात्र रह गए तो क्या महसूस हुआ? थोड़ी निराशा लगी या लगा कि हाँ नहीं हो पाएगा? नहीं, मेरे को वो मेरा चांस थोड़ा इतना, मेरे को एग्ज़ाम वाले दिन लगा कि मेरा इतना 100% मैं नहीं दे पाया हूँ अपना। तो मेरे को लगा कि मैं अगर अपना 100% दूंगा और थोड़ी और मेहनत करूंगा तो मेरा हो जाएगा। तो मैंने, मेरे को एक मोटिवेशन की तरह लिया मैंने कि इस बार तो मेरे को करके ही दिखाना है। तो मेरे को फिर और मेहनत करी और हो गया फिर मेरा। मॉक टेस्ट की या इंटरव्यू की हम बात करें तो कितनी बार आप मॉक टेस्ट दे चुके हैं? कितने मॉक टेस्ट दिए होते हैं? तो इसके लिए जब मेरे को पता लगा कि मेरा रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है, तो इसमें यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम में रिटर्न एग्ज़ाम के बाद
हमारा फिजिकल होता है, मेडिकल होता है। तो जब मेरा फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई हो गया तो उसके बाद हमारी इंटरव्यू डेट्स आनी थी। तो इंटरव्यू डेट्स हमारी थोड़ी पोस्टपोन हो गई थी क्योंकि इसमें एक कोर्ट केस चल रहा था, वो दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस था एक। तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ, लेकिन जब हमारी डेट्स आई तो फिर मैंने एक दो जगह मॉक टेस्ट दिए हैं। तो दो मॉक टेस्ट दिए थे मैंने, और बाकी मैंने एनडीए और सीडीएस के थ्रू एसएसबी इंटरव्यू भी दिए हुए हैं, तो मेरे को थोड़ा आइडिया था इंटरव्यू के बारे में, इसलिए मैंने अपना खुद से प्रिपेयर किया और दो मॉक इंटरव्यू दिए खाली। अच्छा, तो इंटरव्यू की हम बात करेंगे, मेन इंटरव्यू जो होता है उसमें किस तरह के सवाल थे या क्या कुछ था? तो इंटरव्यू जो होता है इसका, वो यूपीएससी हाउस में होता है, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, दिल्ली। तो मेरा इंटरव्यू था 1 नवंबर 2022 को। तो मेरा आफ्टरनून शिफ्ट में इंटरव्यू हुआ था, तो वहाँ पर मेरा सत्यवती मैम का बोर्ड था। तो उसमें 4 मेंबर्स थे, चारों मेंबर्स ने क्वेश्चन पूछे। और नॉर्मली क्वेश्चंस ज़्यादातर मेरे पर्सनल, मुझसे रिलेटेड थे और मेरी फैमिली के बारे में, और हमारी जो फोर्स प्रेफरेंस होती है इसमें कि आप कौन सी फोर्स में जाना चाहोगे, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ या बीएसएफ या सीआरपीएफ। तो उससे रिलेटेड थे। बाकी जो करंट अफेयर करंट में चलता है, न्यूज़ चलती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और बाकी हॉबीज, इंटरेस्ट, इनसे क्वेश्चन रिलेटेड थे। तो प्रेफरेंस क्या बताया फिर आपने? तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी आईटीबीपी, क्योंकि मेरे को थोड़ा एडवेंचरस लाइफ और मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो मैं थोड़ा माउंटेनियस एरिया और एडवेंचरस एक्टिविटीज परस्यू करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, तो इसलिए मैंने आईटीबीपी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखी थी। सेकंड प्रेफरेंस थी मेरी एसएसबी, थर्ड सीआईएसएफ, फोर्थ बीएसएफ, उसके बाद लास्ट मेरी प्रेफरेंस थी सीआरपीएफ। तो परिवार की हम बात करेंगे, परिवार का क्या सहयोग रहा, या जैसे पहली बार आप सेलेक्ट नहीं हो पाए तो क्या कुछ रिएक्शन था? तो मैंने अपनी ट्वेल्थ क्लास 2016 में कंप्लीट करी थी। तो उसके बाद मैंने एनडीए के लिए ट्राई किया, सीडीएस के लिए ट्राई किया। तो 2016 से 6 या 7 साल से मैं ट्राई कर रहा था ऑफिसर लेवल में जाने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो मेरे को अपने ऊपर तो भरोसा था, लेकिन सबसे बड़ा जो मेरा बैकबोन था इसमें प्रिपरेशन में, वो मेरी फैमिली थी। स्पेशली मेरी मम्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को, और मेरे को मेरा हौसला कभी डाउन नहीं होने दिया। अच्छा, जैसे जब वही रिजल्ट आया तो किसी का फोन आया या फिर घर वालों ने बताया, पता कैसे चला कि हाँ सिलेक्शन हो चुका है और क्षेत्र विधायक आपने हासिल किया? तो इसके जो इंटरव्यूज़ थे वो 26 मई को कंप्लीट हुए थे। तो नॉर्मली क्या होता है कि इंटरव्यू ओवर होने के बाद यूपीएससी विद इन अ वीक और विद इन 10 डेज रिजल्ट दे देती है। तो टेलीग्राम चैनल वगैरह बने हुए थे ग्रुप में, तो उसमें बता रहे थे कि बच्चे की अभी रिजल्ट आने वाला है, 30 जून, 30 मई या 1 जून को आ जाएगा। तो मैं 1 जून से ही बार बार फ़ोन देख रहा था कि मेरा होगा नहीं होगा, काफ़ी एंग्जाइटी थी। तो फिर 2 जून को फाइनली दोपहर को 12 बजे के बाद मैंने फ़ोन चेक करना किया, शुरू किया। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि आज रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। तो लगभग 2:30 बजे के करीब मैंने देखा तो मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन था कि रिजल्ट आ चुका है। तो मेरे हाथ लिटरली कांप रहे थे, तो मैंने अपना रोल नंबर डाला, तो उसमें मेरा आया। तो मैं सबसे पहले मैंने अपनी ये खबर अपनी मम्मी को सुनाई और काफ़ी अच्छा लगा। तो जो माता जी हैं उनका क्या रिएक्शन था? माताजी का माताजी का तो सपना था कि उनका लड़का एक ऑफिसर बने, तो वो काफ़ी खुश हुई, उनकी आंखें भी नम हो गई थी। अच्छा, जैसे फैमिली है, रिलेटिव्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, उनका सबसे पहला क्या रिएक्शन था जब आपका सिलेक्शन हो गया? फ्रेंड्स को तो पता था कि काफ़ी पोटेंशियल है, कर सकता है, लेकिन बैड लक कह लो या कहीं मेहनत में कमी कह लो, मेरा नहीं हो पा रहा था किसी कारणवश। लेकिन जब मैंने अपने दोस्त को बताया तो उसका यही कहना था कि तो तेरा तो होना ही था, मेरे को पता था तेरा हो जाएगा, तो यही था। फ्रेंड्स को तो भरोसा था कि हो जाएगा। अच्छा, सीएपीएफ आपने बताया कि इसमें लिमिटेड सीट होती है, तो कितनी सीट थी इसमें इस बार? 2021 में जो वैकेंसीज आई थी वो इनिशियली तो 159 आई थी, उसके बाद लेकिन 12 वैकेंसी इंक्रीज हो गई, तो टोटल वैकेंसीज 171 थी इसमें, जिसमें से मैंने 76 रैंक हासिल करी। तो जैसे इसमें इतनी कम वैकेंसी थी तो लगता था हाँ काफी टफ एग्जाम है, कर पाऊंगा क्लियर या नहीं कर पाऊंगा? हाँ, इनिशियली तो मेरे को लगा था कि काफ़ी टफ है, क्या पता ना हो पाए।
और कुछ देख लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने क्वेश्चंस पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करे और करके देखा तो मेरे को लगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। और जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, इसके बारे में देखना शुरू किया, तो फिर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता गया और प्रिपरेशन फिर जैसे अच्छी अच्छी होती गई तो अंदर से भरोसा होने लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो जैसे हम कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम देने की तैयारी करते हैं, तो लोग दिल्ली या नोएडा जैसे बड़े बड़े शहरों में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर तैयारी करने के लिए सोचते हैं। तो आपने कहाँ से तैयारी की और कैसे आपकी वो थी प्रिपरेशन? तो इसकी तैयारी जो मैंने करी थी वो सेल्फ प्रिपरेशन करी थी। मेरे को लगता है कि जो कोई भी एग्ज़ाम हो, इसको छोड़ के, इसको लेके, या कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो या यूपीएससी हो, सब में जो बुक्स होती हैं वो तो कॉमन ही होती हैं ज़्यादातर। तो अगर कोई भी बच्चा किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो अगर बेसिक बुक्स को फॉलो करे और अपना एक टाइम टेबल बनाए, और आजकल तो यूट्यूब पे इतना मटेरियल अवेलेबल है, तो अगर यूट्यूब को फॉलो करे और अपनी बेसिक बुक्स को फॉलो करे और कंसिस्टेंसी बनाए रखे, तो मेरे को लगता है कि कोई भी अच्छे से सफलता हासिल कर सकता है, कोई भी एग्जाम हो उसमें। आपने बताया कि आपने यूट्यूब एक काफी कारगर माध्यम से हुआ आपकी इस परीक्षा में। तो क्या कहानी है कि यूट्यूब पर देख के आपने सोचा या प्रिपरेशन की यूट्यूब पर देखकर कितना बेनिफिट मिला यूट्यूब की वीडियो से? तो जब मेरे को इस एग्ज़ाम के बारे में पता लगा था तो फिर मैंने देखा यूट्यूब पे, इसको टाइप करके देखा कि ये क्या है, इसका पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। तो वहाँ पर काफ़ी सारे चैनल्स हैं यूट्यूब में इसके रिलेटेड, तो उन पे वीडियोस थी कि कैसा पैटर्न है, फिर उसमें वीडियोस थी कि क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए, क्या बुक्स होती हैं इसकी, और उसमें जो टॉपर्स होते हैं उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं। तो मैंने काफ़ी सारे टॉपर्स की इंटरव्यूज देखे, उनकी स्ट्रेटजी देखी, तो कुछ अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी बनाई और कुछ उनसे इनपुट्स लिए। तो ऐसे करते हुए मेरे को यूट्यूब से काफ़ी मदद मिली इसके बारे में। अच्छा, जो प्रीवियस ईयर है उसके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे कितना बेनिफिट मिला आपको? तो देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, एक तो बेसिक बुक्स पढ़ना है, और उसके बाद जो सबसे सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के आपको पता लग जाता है कि किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है और कहाँ से, बुक में से, कौन सी बुक में से, और स्पेसिफिकली कौन से चैप्टर से ज़्यादा वेटेज है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रिपरेशन में। अच्छा, जो छात्र हैं या फिर जो अन्य लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इस तरह के जो डिफेंस के एग्जाम हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उन्हें क्या आप एक सलाह या फिर गाइडेंस देना चाहेंगे? तो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि अपना इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। आपको देखना है कि कहाँ कमी रह गई है, उसको सुधार करो। और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। तो अपने आप पर भरोसा रखिए, अपना एक टाइम टेबल बनाइए, अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको ठीक कीजिए, और कंसिस्टेंसी के साथ अगर अपना पूरा फोकस लगा के आप प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। जब उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो पहली प्राथमिकता क्या रहने वाली है? देखिए, जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो सबसे पहली प्राथमिकता तो यही रहेगी कि मैं अपने देश को, जो भी फोर्स मेरे को मिलेगी उसमें अपना 100% दे पाऊँ, और अपनी जो भी मैं कर सकता हूँ अपने देश के लिए वो करूँ, और अच्छे से सर्व करूँ मैं फोर्सेज में। तो ये थे सुधांशु जिनको सीएपीएफ एग्जाम में 76वीं रैंक हासिल हुई है। हापुड़ से कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ तुषार शर्मा, हापुड़ हलचल।